ऐसे बूढ़े लोग जो एक्टिव हैं और मेडिकली फ़िट हैं और किसी एक्टिव मेडिकल कंडीशन की वजह से सफ़र नहीं कर रहे, उनके लिए रोज़े रखने में कोई ममानियत नहीं है। जो मसाइल अमूमन हम देखते हैं बूढ़े लोगों में, वो ये डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, या ऐसे मरीज़ जिनके ब्लड शुगर लेवल लो हो रहे हैं, या वो मरीज़ जिनको डिहाइड्रेशन बड़े आराम से हो जाती है इस एज में, वो लोग ही मेनली हमारी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। तो इन लोगों के लिए हमारे कुछ मशवरे हैं जिनकी मदद से आप रमज़ान के ना सिर्फ रूहानी फ़वाइद हासिल कर सकते हैं बल्कि जिस्मानी फ़वाइद भी हासिल कर सकेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो हमारा मशवरा ये है कि आप सहरी के वक्त ये बूढ़े अफराद कैफ़ीनेटेड ड्रिंक जिसमें चाय कॉफ़ी शामिल है उसको अवॉइड करें, क्योंकि इसकी वजह से उनकी डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरे नंबर पे ज़्यादा नमक वाली या ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें सहरी के वक्त खाना अवॉइड करें। ज़्यादा नमकीन चीज़ें खाने से आपका ब्लड प्रेशर फ़ौरन शूट कर सकता है, जिसकी वजह से आपको मसाइल पैदा हो सकते हैं। हाई शुगर लेवल वाली डाइट अगर आप सहरी में खाते हैं तो उसका नुकसान ये है कि शुगर लेवल एक जिस्म में अचानक बढ़ने के बाद उसी स्पीड से कम भी होते हैं, जिसमें ये अंदेशा है कि आपका कहीं खून में शुगर का लेवल बहुत नीचे ना चला जाए और आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका तो ये है कि हाई फाइबर डाइट लें सहरी के वक्त, जो कि शुगर के लेवल को एक दरमियाने लेवल पर कॉन्स्टेंटली रखे और लो शुगर के ख़तरात से आपको बचा सके। इसके अलावा जो एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है वो स्मोकिंग है। अगर आप स्मोकिंग अवॉइड करते हैं तो कई हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं, और ये जो 30 दिन अगर आप स्मोकिंग अवॉइड कर लें तो शायद आप स्मोकिंग की आदत से छुटकारा भी हासिल कर सकें। जो अगली चीज़ हम मुसलसल आपको मशवरा देते हैं वो ये कि डिहाइड्रेशन जो इस उम्र के अफराद में बहुत कॉमन है, उनके लिए ज़रूरी है कि अफ्तारी के बाद आप मुसलसल पानी पीने पर अपना फोकस रखें। 7 से 8 गिलास पानी अफ्तारी से लेकर नेक्स्ट डे सहरी तक पीना एक तरह से अपने ऊपर लाज़िम मलजूम कर लें, ताकि आप डिहाइड्रेशन जैसे ख़तरात से बच सकें। ऐसे अफराद जो उम्र के ख़ास हिस्से में पहुंच चुके हैं, यानी 60 साल से ऊपर हैं, और वो मल्टीपल मेडिसिन ले रहे हैं अपनी बीमारियों के लिए, उनके लिए ज़रूरी है कि वो रमज़ान के शुरू होने से 2 से 4 हफ़्ते पहले अपने मौलिद से मुआयना करवाएं और अपनी दवाइयाँ एडजस्ट करवाएं। ऐसे अफराद जो रोज़े रख रहे हैं और इस उम्र में पहुँच चुके हैं, उनके लिए अफ्तारी के वक्त कुछ खाना अवॉइड करना बेहतर है। ये हमारी फ्राइड चीज़ें, पकौड़े, ये सब चीज़ें उन ना सिर्फ बहुत से मेडिकल प्रॉब्लम्स को जन्म देती हैं, बल्कि ऐसे अफराद जो ब्लड प्रेशर या शुगर के अमराज में मुब्तला हैं, उनके कंट्रोल को बहुत तेज़ी से ख़राब कर सकती है। तो ये चीज़ें अवॉइड करें। सोडाज़ और ये चीज़ें जो हम हाजमे के लिए यूज़ करते हैं, वो एक्चुअली ऐन अफ्तार के वक्त बदहज़मी का सबब बनती हैं, और इसके अलावा शुगर लेवल्स को अचानक ऊपर शूट भी करवा देती हैं। एक टिप जो हम इन अफराद को देना चाहते हैं वो ये कि आप सहरी लेट से लेट वक्त में करें, ताकि आपका जो टोटल फास्टिंग की ड्यूरेशन है वो कम से कम हो, और 24 घंटे वाले रोज़े रखने अवॉइड करें। और आखिर में आपका जो अफ्तार से लेकर नेक्स्ट डे सहरी तक का वक्त है उसको यूज़ करें, छोटे छोटे स्नैक्स लेते रहें जिसमें हाइड्रेशन का ख़ास ख्याल रखें, और ऐसे आइटम्स जैसे डेट्स हैं, खजूरें हैं, जो कि आपको ना सिर्फ हाइड्रेशन में मदद करेंगी बल्कि डाइटरी फाइबर और पोटेशियम भी बढ़ाएंगी। उन लोगों को हमारा मशवरा है कि वो ये ज़रूर रेगुलरली बिटवीन अफ्तार एंड नेक्स्ट डे सहूर लेते रहें।